दोस्ती टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए, तापमान। ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए शुरू किया भाइयों, अपने बहनों के लिए जो घर बैठे नहीं बाहर आ सकते, नहीं बता सकता कोई उन्हें कैसे क्या करना है, नहीं पैसा खर्चा कर सकते। करो तैयारी। जो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है, इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा, बनेगा। बुद्ध बने नहीं थे, महावीर। अध्ययन मनन, मनन मतलब डाइजेशन, हजम कर। राष्ट्र आज संकट से गुजर रहा है, बहुत लोग गरीबी से गुजर रहे हैं। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। यह नहीं कि आप बस आज ही 10,000 रुपए ले गए और सामान खरीदा और बांटने लग रहे हैं, ऐसा मत करिए। और अपने यथा अनुसार, किसी से उधार नहीं मांगना है, किसी से मतलब पापा मम्मी को परेशान नहीं करना है, ये सब नहीं करना है यार। कि नहीं हमको पैसा दो, हमको कंबल बांटना, ये सब नहीं करना है। तुम्हारी जो सेविंग है, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारी जो सेविंग है, तुम्हारे पास जो 4 पैसा बचता है, उसी को यार बचा लो, उसी में करो, उसी में। या तुम कमाते हो तो बात अलग है। ट्रिपल अलायंस बना, ऐसी दोस्तियां मत करना जीवन में। ट्रिपल अलायंस, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम, मुगल एम्परर शाह आलम। दोस्ती टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए, तापमान। क्या नियम है टेम्परेचर का? तुम साइंस वाइंस पढ़े, कभी जीवन में अप्लाई नहीं किए। ठंडक में स्वेटर पहनते हो ना, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर का 0, तो बाहर निकलोगे वो तुम्हारे सारे तापमान को खींच लेगा, मर जाओगे। ऐसे दोस्त भी होते हैं। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को अपना दोस्त बनाया तो तुम जिंदगी भर भीख मांगोगे। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को दोस्त बनाया, अब तुम तैयारी कर रहे हो और एक आदमी रोज आके तुम्हारे पास रोता है, डेली रोता है, हमारा लगता है नहीं होगा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, तुम बहुत पढ़ रहे हो, ये है वो है, और उसका तो पहले अटेम्प्ट में हो गया था, और करंट अफेयर कहां से पढ़े हैं, डेली तुम मारो पटक के पहले, वो तुम्हारा तापमान खींच रहा है। तुम देखो कभी कभी तुम ऐसा होगा अक्सर कि तुम बड़ा निराशा फील करोगे, तुमको पता नहीं चलेगा निराश क्यों है यार। ये कम तापमान के लोगों के अगल बगल रहोगे तो वही होगा, और जब हाई तापमान के लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारा दोस्त, तुम आईएएस की तैयारी करो, तुम्हारा दोस्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की तैयारी कर रहा है, साथ में रहो, चिढ़ते क्यों हो? दोस्ती करो तापमान के नियम पे आधारित। और कैसे पता चले कि तुम्हारी तैयारी सही चल रही है? जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही है। अरे भैया 8 घंटे डेली पढ़ोगे या 10 घंटे पढ़ोगे, इससे ज्यादा ना पर सिटिंग दे पाओगे। इससे ज्यादा सिटिंग करोगे तो मंगल पे मिलोगे। मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 सिटिंग। अब इसको हजम भी तो करना है चाचा, तो कितना घंटा? 5 घंटा, 5 आवर्स मैक्सिमम, 5 आवर्स मिनिमम, 5 आवर्स मैक्सिमम। तो अगर आप 8 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पढ़ाई पर डे कितनी हुई? 13 आवर्स। और अगर आप 10 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पर घंटे की पढ़ाई कितनी हुई? 15 आवर्स। जो टॉपर कहते हैं ना मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, ये चीज को वो डिस्क्लोज नहीं करते। इस चीज को अध्ययन मनन, मनन मतलब डाइजेशन, हजम करना। जैसे ये पेट हजम करता है ना, ऐसे ये भी हजम करता है। अब मिर्जापुर, और मन अजीब है, और वो कुछ चीजें अपने मन से हजम कर लेगा बिना बताए। तुम्हारे मिर्जापुर की पूरी सीरीज की कहानी याद हो जाएगी तुम्हें, लेकिन मुगल साम्राज्य याद करना मुश्किल है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। मन हजम तो कुछ भी कर ले। इसलिए जिसका मन नैसर्गिक रूप से किताबों को हजम करता है वो चमकते रहते हैं। कुछ लोगों का नहीं करता, उनके लिए ध्यान है, साधना है। लिखो बैठ के डेली 10 पन्ना, थोड़ा गलो यार, थोड़ा जलो, थोड़ा मरो। मरो है जोगी मरो, गोरखनाथ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। 21 साल की उम्र में अगर तुम डिप्रेशन में हो ना, तो हमको मिल जाओ तो बहुत मारे। जोधपुर से एक भाटी भाई का फोन आया था, हमने कहा सामने होते तो बहुत मारते तुमको आज। तुम ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए शुरू किया भाइयों, अपने बहनों के लिए, कि जो घर बैठे नहीं बाहर आ सकते, नहीं बता सकता कोई उन्हें कैसे क्या करना है, नहीं पैसा खर्चा कर सकते। करो तैयारी, और बढ़ा देंगे, मैं इकोनॉमी बढ़ा देंगे। हमें कौन सा खरीदना है ये सारी चीजें, हमें तो भगवान मुफ्त में दे रहा है।
पॉलिटी पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे, पर तुम पढ़ो, डिप्रेशन में मत आओ, डरो मत। ये 3 ऐसी दोस्तियां मत करो, ये बेवकूफ, इडियट, ये लेम और ये ब्लाइंड। शाह आलम की आंखें उसकी पीएम ने निकाल ली थी, अंधा था। ये अंधा जो है इस लगड़े के कंधे बैठा, का भैया भाग, हमको रास्ता कौन दिखाएगा, ये बेवकूफ। इन 3 लोगों ने दोस्ती की, नतीजा क्लियर था सरकार। क्या जरूरत थी तुम्हें मरे हुए आदमी को? और अभी आप देखना क्लाइव कैसे इन दोनों को, इनको यूज करेगा। क्लाइव जिंदा दिमाग का आदमी है, ये सब मरे हुए दिमाग के आदमी हैं। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। ये तो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है, इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा, बनेगा। बुद्ध बने नहीं थे, महावीर। तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल दिया गया है। भय दिखा के दे दिया गया है, डर बहुत बड़ी चीज है। आईएएस कुछ भी नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज, मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। मेरा भैया आईएएस को पढ़ा कर ही घर चलता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज। तुम योद्धा आईएएस बनो, प्रधानमंत्री बनो, भगवान बनो, तुम्हारे पास तो पूरा रास्ता ही खुला हुआ है। ये 3 लोग दुनिया की उस उभरती ताकत के सामने खड़े हो गए जो दुनिया की आधुनिक ताकत थी। बक्सर, बक्सर का युद्ध, फैसला क्लियर था सर। ये 3 दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर, आधुनिक और ताकतवर समूह के सामने जाकर खड़े हो गए। बहुत मारा इनको गिरा गिरा कर। बैटल ऑफ बक्सर 1764। 1757 की जो उपलब्धियां थी उन पे बक्सर ने मोहर लगा दी। पहले वो किंग थे, अब सीधे किंग पर्दे के पीछे हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा कंपनी के कब्जे में आ गया। अब युवा भाई अब क्या करें, क्या किया जाए यार? ये तो हम लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा जीत गए। अरे हाँ, बोले अब क्या किया जाए? बोले चच्चा को बुलाओ। बोले चच्चा? हाँ, बोले चच्चा ही तो खेल शुरू किए थे। अरे वो बोले कौन चच्चा? अरे वो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, उसको बुलाओ यार। और कंपनी ने स्पेशल दरखास्त की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। योग्यता की पूजा हर जगह होती, तुम योग्यता डेवलप नहीं करते और सबसे चाहते हो कि सम्मान मिले। इस दुनिया में मनुष्य का कोई सम्मान नहीं।